प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे अब फ़िलहाल, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है। 25 साल पुराना इदारा है, ATG हर चीज़ है उसमें। तो वही है ना, उसी के ब्रांचेस वो लोग खोलेंगे, डे टू डे वही लोग काम करेंगे। हम लोग है ना उसकी रहबरी करेंगे। कितने एनजीओ होंगे आपके? अभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम चलेगा। एनजीओस कितने होंगे? एनजीओस में अभी 25 एनजीओस हैं। अभी शुरुआत इतना ही है। 25 एनजीओ से हम लोग शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। तो वक्त के साथ हम लोग उसको और बढ़ाएंगे, और हैदराबाद में भी इंशाल्लाह उसका बेस बना के हैदराबाद में भी एनजीओ शुरू करेंगे। हैदराबाद से भी है ना 6-7 एनजीओस आए हैं, तो वो लोग भी है ना वहाँ पे है ना अपने हिसाब से काम करेंगे। अलामान का जो सोर्स ऑफ फंड है जिसपे अलामान चल रहा है जी, इसमें तो डोनेशंस पे चलता है या अपने सरफे खास से चलता है? देखिए पहले जो शुरू किए तो हमारी एक जो टीम थी और हमारे जो साथियाँ थे उनके ताउन से ये काम चल रहा था। अभी काम बढ़ गया है, तो हम लोग है ना पब्लिक से अपील करते हैं कि जो भी है ना इससे ताउन करें करके। जो जैसा काम बढ़ेगा इंशाल्लाह हम लोग इसको है ना अपील करेंगे, और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगा इसमें। और जो भी इदारे खोलेंगे उनको भी हम लोग है ना अपील कर कर जो जेन्युइन काम हो रहा है वो हम लोग आवाम तक लाएंगे, ताकि वो देखें, सोचें, समझें, अगर सही रहा उसको है ना ताउन करें। इसीलिए हम लोग है ना ये एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में जब आएंगे सब लोग, 4 लोग रहेंगे, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि इतना आसान नहीं, अगर इंडिविजुअल इदारा है तो उसमें है ना कोई पूछता नहीं। अगर इतने इदारे एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगी। क्योंकि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज और बाहर के स्टेट्स में जब खोलते हैं इदारा, तो उसमें है ना लोकल मैनेजमेंट कमेटी वो लोग अपने तौर पर काम करेगी। उसमें जो भी अकाउंट्स वगैरह खुलेंगे तो वो जॉइंट अकाउंट रहेगा, उसमें हमारे लोगों को भी वो पूरा स्टेटमेंट आएगा, वहाँ की भी कमेटी के लिए पास भी स्टेटमेंट रहेगा। वो छपाने की कोई बात नहीं रहती, उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहेगी बाकायदा से। उसके लिए अलग से हम लोग है ना ये जो भी जितने भी इदारे हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका है ना हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, और उसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं रायचूर से इफ़ा फाउंडेशन का सदर हूँ, और मेरे साथ 10 डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार आए हुए हैं साथ में। हम लोग एक लिमिटेड हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करने का, जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के हद तक हम काम कर रहे थे। तो हम लोग ये कोशिश ये सोचे कि भाई सब मिलके एक जगह, एक बेंगलुरु में एक हमारा बेस हो, तो हमारे साथ में कोई काम बड़ा हो। और हम लिमिटेड में काम कर रहे हैं, अभी फ्री फूड चलाते हैं, मेडिकल कैंप्स कराते हैं, स्कूल चलाते हैं, सब चीज़ें चल रहे हैं, तो महदूद रह गए। तो हम लोग चाह रहे थे कि भाई बेंगलुरु से बेस बना के यहाँ से कई तंजीमों के साथ जुड़ के बड़े पैमाने पे एजुकेशन पे, हेल्थ पे और कई इंडस्ट्री एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे इस पर काम करेंगे बोल के ये अलामान ट्रस्ट से हम लोग टाई अप हुए हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो तंजीमें हैं अलग अलग अपने अपने नाम से, इनके बैनर के से इन एसोसिएशन विथ अलामान एजुकेशन ट्रस्ट को बेस बनाए हम लोग अम्ब्रेला में आ गए हैं। अपनी ट्रस्ट तो अपनी जगह रही थी, तो ये ट्रस्ट के अंडर में हम लोग काम करेंगे पूरा। और जैसे कि अनाउंसमेंट जैसा हुआ, आशियाना ओल्ड एज होम यहाँ पे बेंगलुरु में है, नेक्स्ट हमारे को हैदराबाद में एक फातिमा ओल्ड एज होम। ये अभी टोटल इनके पास 50, उनके पास 50, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये सोचते हुए आशियाना का एक ब्रांच वहाँ पे खोलेंगे इन कोलैबोरेशन इफ़ा फाउंडेशन और ये दोनों मिल। तो और कई काम हैं जो मिल के करना चाह रहे हैं। अभी जो एनजीओ का काम है पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी के वास्ते नहीं रहता है, पर्टिकुलर एक कौम के वास्ते नहीं, ये तो खिदमत खल्क़ है। ईमान के 99 दर्जे हैं, उसमें एक दर्जा ये है कि भाई ईमान खिदमत खल्क़ वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। बयान तो होता कि भाई पानी पिलाना सुन्नत है, तो पिलाने वाला कौन? तो इसलिए ये से तंजीमों को हम लोग एक टाई अप कर लेके खाना खिलाना सुन्नत है, बीमार की इयादत करना, ये काम के वास्ते थोड़ा टाई अप हो रहा है। अब जैसा कि मैं रायचूर में हूँ, मेरा एक पेशेंट है कि भाई बेंगलुरु को लाना है, तो यहाँ पे मेरा कोई सोर्स नहीं था, तो हैदराबाद भेजना है तो वहाँ पे भी सोर्स नहीं है। तो हम लोग एक टाई अप होते हैं तो एक दूसरे को हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्या आपके एनजीओस मिलकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने, ये मेरा सवाल है। ये अभी तो हम एक इस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये तो कल से जो बात हुई, इसको कैसा बनाना, कैसा अब मुत्तफिक राय आई कि भाई ये बनाना ज़रूरी है, इसको क्या करना। एक थिंक टैंक बनाएंगे हम बेंगलुरु में, यहाँ पे जैसा कि बड़े लोग हैं जैसा कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
ये लोग डिसाइड करेंगे कि भाई क्या प्रोग्राम बनाना है। 25 साल तंजीम में जोड़ रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम तंजीमें हैं एनजीओ। अभी तो मुस्लिम तंजीमें इसमें साथ में हैं, हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके दूसरे भी कम्युनिटी के भी लेके हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अब ये जितना भी खिदमत खल्क का काम है तो ये कम्युनिटी को लेकर नहीं करते हम लोग। जैसा कि रायचूर की तंजीम है मेरी, जिसमें कई अलग अलग कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। ना हम पैसा देखें ना तो कुछ भी ऐसा, ये गलतफहमी है कि वो लोग अलामान में बहुत तो पैसा होगा हमारे बहुत। हमारी तंजीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है। हमारे को रहबरी की ज़रूरत थी, ये रहबरी के वास्ते हम आए हैं। ये एक 25 साल का इदारा है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, इनके पास काबिल लोग हैं, इनके पास ऑडिटर्स सही हैं, इनको गाइड करने वाले हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सब नहीं होता, तो हम चाह रहे थे कि भाई हमारा काम भी किसी के रहबरी में हो, कोई गाइड हो कि जो हमारे को रहबरी करे। बेंगलुरु में हम कोई भी काम करने को आते हैं तो हमारे को कोई भी गाइडेंस नहीं है यहाँ पे, हम या तो किसी ऑफिसर से मिलना रहे तो भी हमारे वास्ते मुश्किल है। तो हम चाह रहे थे कि भाई एक अम्ब्रेला के तहत काम, तो उनका भी वही है हमारा भी वही है। कॉन्फ्रेंस करने की वजह यह थी कि हम लोग जब रायचूर गए थे तो वहाँ पे हमको इफ़ा फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन मिले, एनजीओ। तो उन्होंने अपना बयान करने लगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, बट वी डोंट हैव द प्रॉपर गाइडेंस। उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी फाउंड आउट कि जितना हम लोग मिलजुल के कर सकते हैं उतना अकेले अगर करने चलेंगे तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इंडेफिनेटली होगा बट इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो what we are thinking is if some NGO is already doing something, उनका एक्सपीरियंस लेके अगर हम लोग आगे कुछ काम करें तो we won't make the same mistakes that they have made. So this is the reason we thought कि हम लोग जुड़ के अगर काम करेंगे, एक तो हमारे से गलतियाँ कम होगी, दूसरा जो 1 साल में काम होगा शायद 2 महीने में हो जाए। तो दिस इज़ द रीज़न हम लोगों ने सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस करें, एनजीओज़ को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ें, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आएँ और तेज़ी से काम करें क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाफिया फ़ारूक है और मैं सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज के दौर में एजुकेशन तो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, लेकिन हमारे लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं। बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके जो हस्बैंड्स हैं वो अब्यूज़िव निकलते हैं, घर का रेंट नहीं होता, फिर राशन मैनेज नहीं होता, बच्चों की फ़ीस मैनेज नहीं होती, तो ड्रॉप आउट्स बन जाते हैं बच्चे। तब ये जो जवान लड़कियां हैं जो माँ बन जाती हैं, हाउसवाइफ्स बन जाते हैं, एनजीओज़ भटकते रहते हैं कि बच्चों की फ़ीस पे कर दें और राशन दे दें। तो ऐसे लड़कियों को, औरतों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ हम लोग उनको फ़ैशन डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, इंग्लिश में बात करना सिखाते हैं या मेहंदी लगाना सिखाते हैं, टैली सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, ताकि ये लोग बेसिक एटलीस्ट एक 10-12 हज़ार रुपये कमाने की लायक के जॉब हासिल कर सकें और अपना घर अपने आप चला सकें। तो ये चीज़ ना कि सिर्फ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जगह में, अदर स्टेट्स, दूसरे मोहल्ले, एवरीवेयर दिस हैज़ टू बी स्टार्टेड। तो हमारे ट्रस्ट से हम लोग जो यंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी काम शुरू करे हैं विद इन 30 ऑफ एज, ये लोग ज़्यादा एन्जॉयमेंट में वक्त गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों को हम जोड़ते हैं और इनकरेज करते हैं कि वॉलंटियर करें ऐसे बच्चों को या लड़कियों को पढ़ाने के लिए। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आपके पास जो स्किल है, जो टैलेंट है, ये लोगों को सिखाएं ताकि वो लोग अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। मैम, आपके सर्विसेज फ्री हैं, आप इसके कुछ चार्जेस लेते हैं? हमारे सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, बिकॉज हम लोग सब वॉलंटियरिंग पे करते हैं। ये आपका ट्रेनिंग पूरा होने के बाद क्या आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं? असिस्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट? यस डेफिनेटली हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तकरीबन जितने भी बच्चियाँ सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा, सर्टिफिकेट ले चुके हैं, हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी हासिल हो। थैंक यू। आप? No.